कर्म का फल तो मिलना तय है। नंबर 1, दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जांघ ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। नंबर 2, महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो भगवान श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध करवाया। नंबर 3, भीष्म पितामह ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बेध कर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। नंबर 4, भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म पितामह अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते हुए देख रहे थे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक वह मर भी न सके, यही उनका दंड था। नंबर 5, धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह। 100 पुत्रों के 100 को कंधा देने का दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ कर ही नहीं सका। नंबर 6, दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था दोस्त, दंड पांडव दल को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी तो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला था। अर्जुन भीष्म पितामह को सबसे अधिक प्रेम करते थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के हाथों से पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है दोस्त, अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? क्या नहीं हुए, जीवन भर तड़पते होंगे। यही उनका दंड था। नंबर 7, युधिष्ठिर ने स्त्री को दाव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्य पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा। नंबर 8, दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके सबसे प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वह चाहकर भी कुछ कर ना सके। नंबर 9, महाभारत युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो केवल सबको दंड दे सकते थे। एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरा बर्बरीक। पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध भूमि में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों नहीं हुआ। यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे, बल्कि कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने के लिए उतरे थे। नंबर 11, कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है दोस्त, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो और कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, पर एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप
इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह महान नीच व्यक्ति था और उसका वध ही धर्म था। नंबर 12, स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों अपराधियों को समूल सर्वनाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपको यह कर्म का फल जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और कमेंट जरूर करें।